देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन, आपका डेवलपमेंट उसी से होता है। और जो टैक्स पेड करते हैं आप, उसी से आपका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के लिए अलग से कुछ नहीं होता। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आपको पहले बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देना होगा। आप बोलते हैं कि साहब ग्वालियर डेवलप है, रीवा डेवलप है, इंदौर डेवलप है, यानी वहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। सवाल ये नहीं है, जबलपुर का जो कल्चर है वो खराब है। एक्चुअल में यहाँ पे आप देखेंगे हर दूसरा आदमी बिल्डर है, हर दूसरा आदमी ब्रोकर है, और हर आदमी चाहता है कि मेरा स्टेटस ऊपर हो। मैं एडवोकेट हूँ, हमारे एडवोकेट्स में 20,000 रुपए महीने के अभी 500 जॉब है टुडे। अगर कोई टाइपिस्ट कंप्यूटर लेके बैठ जाए तो 500 लोगों के लिए, लेकिन वो नहीं करना चाहते। सबको चाहिए माइक, गाड़ी और एक ऑफिस। सब चाहते हैं कि हम आईटी सेक्टर में चले जाएं या अदर सेक्टर में जाके हम खुद मालिक बने। बेसिक क्या है, हमारे यहाँ का कल्चर ठीक नहीं। पॉलिटिशियंस नो डाउट बहुत अच्छे हैं डेवलपमेंट के लिए काम, लेकिन हम लोग काम नहीं करना चाहते। या तो पेरेंट्स के पास रहना चाहते, नंबर वन, या दूसरे बाहर जाके मेहनत करने का जो चीज है। आप यूपी बिहार के बच्चों को हर जगह एम्प्लॉयमेंट क्यों मिलता है? यूपी का बच्चा कन्याकुमारी में भी मिलेगा और जम्मू में भी मिलेगा और कनाडा में भी मिलेगा, सिंगापुर में भी मिलेगा। जबलपुर का बच्चा चाहता है मम्मी पापा के पास रहूं, पापा की पेंशन, और फिर मैं उस पर एंजॉय करूं, गाड़ी पे। पहली चीज। अब जहां तक मोदी जी की बात आ रही, तो बहुत एम्प्लॉयमेंट है, करने वाले नहीं है यहाँ। क्योंकि मेरे को भी 35 साल हो गए वकालत करते, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व होंगे, इन भैया के हम समर्थक हैं, बस इसमें इन्वॉल्व रहते। पार्ट टू, मोदी जी का जो विजन है वो एक पर्सन के लिए, एक कास्ट के लिए, एक रीजन के लिए नहीं है। पूरा वर्ल्ड वाइज है कि हम अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको कैसे डेवलप करना, उस रिसोर्सेस में हमें अपना योगदान देना। जहां तक वोट सपोर्ट करने की बात है, हम लोग ने वो भी देखा कि लोग कांग्रेस को भी वोट करते हैं, ऐसा नहीं है। 30% वोट उनको भी जाते हैं, 45%। इट मीन्स कि अगर यह 21 लाख वोटर्स हैं, आप ध्यान रखिए, 21 लाख वोटर्स हैं, 10 लाख 11 लाख वोट बीजेपी को मिलते हैं, 4 लाख 5 लाख एवरेज वोट कांग्रेस को, यानी उनको भी चाहने वाले हैं। लेकिन उसमें चाहने वाले दो हैं हिडन, एक खुद का स्वार्थ रखते। यदि कांग्रेस रहेगी तो हमें ये काम करने मिलेगा, एक कम्युनिटी विशेष और कम्युनिटी को प्रमोट करने वाले और उनसे बेनिफिट लेने वाले। बीजेपी को जो सपोर्ट करने वाला है, एक इलीट क्लास, नंबर वन, एजुकेटेड, और फ्यूचर के 50 साल को प्लान को देखते हुए कि जबलपुर का डेवलपमेंट कैसा होगा, फ्यूचर में एजुकेशन कैसा होगा, मेडिकल कैसा होगा, फ्लाईओवर कैसे होगा, इंडस्ट्रीज कैसे होगी, हमारे वाटर रिसोर्सेज का कैसे उपयोग होगा, वो उसको देख के वोट करते। इसलिए हर समय बीजेपी आने का बेसिक रीजन, अभी 8 विधानसभा में 7 आने का रीजन ये है कि यहाँ का जो पर्सन है बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड और फ्यूचर को देख के वोट करने वाला है, नंबर वन। जो एक सीट लूज करते हैं वो कम्युनिटी विशेष को, लेकिन वो चीज भी इस बार लूज हो जाएगी। अब लोगों के मन में आया कि हमको पर्टिकुलर किसी पर्सन को विन नहीं करना, हमें पूरे देश को और स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए हमको विन करना, इसलिए बीजेपी यहाँ जीतती। इसलिए नहीं, सवाल तो बीजेपी से बहुत सारे हैं ना सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब आपने कहा आप वकील हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की, उस पर अब सभी पार्टियां भले एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन हमाम में सबका क्या हाल है वो हम जानते हैं। उसको वो क्या वो चुनावी मुद्दा है, उस पर चर्चा हो रही है। ईडी को लेकर जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, ईडी सीबीआई को लेकर। ना सर, मेरा ये कहना है कि आप जहां तक चुनावी बॉन्ड की बात करते हैं, सवाल ये है कि कोई भी एक इशू बताइए कि बॉन्ड के लिए किसी को प्रोवोक किया गया हो, नंबर एक। क्या वो पैसा नंबर 2 से आया, नंबर 2 में लिया है, और क्या वो पैसा पूछ के दिया जाता है, ये मुझे बता दे। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूं, लेकिन उसके पहले जब बॉन्ड नहीं थे, इनलीगल हिडन कैश पैसा लिया जाता। ये ट्रांसपेरेंसी है ना, दिए ना, लिए हैं। दूसरी चीज, क्या उसका यूज, ये भी तो आरोप लग रहा है ना कि आज ईडी पहुंचती है, फिर चंदा दिया जाता है, फिर जमानत। सुनिए ना, जमानत होना नहीं होना, देखिए केवल ये आरोप है, प्रूव्ड नहीं है केस। जिनके अगेंस्ट में नेशनल हेराल्ड या अदर्स केसेस प्रूव्ड हैं, उसके बारे में आप कभी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते। जो जमीन का घोटाला हुआ रॉबर्ट वाड्रा का, उसके बारे में आप कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन बॉन्ड के बारे में पूछेंगे। ईडी का एक काम बताइए कि ये गलत हुआ है साहब, और ईडी के अगेंस्ट में एक्शन लेके कंपनसेशन दिया किसी व्यक्ति को, एक भी केस अभी डिसाइड हुआ तो बता दीजिए। सर ये तो आरोप प्रत्यारोप कोर्ट में 35 साल से कर रहे हैं, और 10 लाख केसों का अनुभव है, और 75 साल का लीगल ये अनुभव रखते हैं, क्योंकि हम उनके सक्सेसर हैं। ऐसा कभी नहीं होता, ना हुआ। जो जेल जाने लायक है वो जेल जा रहे हैं, और जो नहीं जाने लायक है, निश्चित है इसमें से 10% लोग इन्वॉल्व
होते हैं, हमें मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं चेन में वो पार्टिसिपेट होते हैं। सवाल है कि डायरेक्ट आपका एक्शन ना हो, लेकिन एक सर्कमटेंशियल एविडेंस जिसको हम बोलते हैं, प्राइमा फेसाई सर्कमटेंशियल एविडेंस, वो डेवलप करता है कि आप उस क्राइम में इन्वॉल्व थे। आपका लीगली इनलीगल सपोर्ट करना भी उसके लिए आप इन्वॉल्व होते हैं क्राइम की, ये पहले मेंसरिया है। तो इसलिए जो लोग उसमें मोटिव भी इसी में जुड़ा हुआ कि मोटिव है, हम डायरेक्ट नहीं है लेकिन हम मुझे प्रोवोक करने वाले हैं कि इस कैमरे को तोड़ दिया जाए, इट मींस कि ये सारे लोग इन्वॉल्व हो गए इस कैमरे। तो ये लोग क्या वो क्राइम में शामिल नहीं है कि मुझे प्रोवोक कर रहे हैं आप इसको तोड़ दें? इट मींस कि क्राइम ईडी में जो लोग सर्कमटेंशियल चेन में है उन सबसे इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेट, और जो बेनिफिशियरी है उससे भी। दूसरी चीज, पीसी एक्ट में क्या होता है, एक पुलिस वाला ब्राइब मनी लेता है, उस मनी से अपने बेटे और बहू और वाइफ के नाम प्रॉपर्टी लेता है, तो वो जेल नहीं जाते? बहू ने कभी नहीं ली ब्राइब मनी, बेटे ने कभी नहीं ली, वाइफ ने ली, लेकिन बेनिफिट गेन कर प्रोवोक कर रहे हैं ना। आपने क्यों नहीं बोला पापा ये मेरे नाम पे प्रॉपर्टी क्यों ले लिया आपने? तब कोई नहीं बोलता। पुलिस वाला अकेला नहीं जाता, वहां उसकी पूरी एंटायर फैमिली जेल जाती। वैसे ही ईडी करती है। ईडी उस सर्कमटेंशियल चेन में जो जो बंधे होंगे उन सब ने जो बेनिफिट लिया वो सब आएंगे। ये बात आप करें सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि ईडी ने अभी लेटेस्ट छत्तीसगढ़ में शराब कांड को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। ये कहना गलत है कि ईडी सही काम कर रही है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है शासन के द्वारा, इसके कई प्रमाण हो चुके हैं। अभी अभी लेटेस्ट ये छत्तीसगढ़ का शराब कांड हुआ। इसके अलावा एक और किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई कि एक गलत उपयोग, मतलब इसका दुरुपयोग ना करें, अगर किया गया आपके द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरे परंतु जो बोला इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत अच्छी खबरें बिल्कुल सीधे सीधे आ चुकी है कि किन किन तारीखों को किस पार्टी ने पैसा दिया और उनकी ऊपर ईडी की किस तारीख को कार्रवाई हुई। ये सारी चीजें बड़े अखबारों में अच्छे से छप चुकी है। चूंकि अभी अपने हाथ में नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये ईडी बिल्कुल पाक साफ काम कर रही है, पूरा दुरुपयोग हो रहा है। तो ये मुद्दे बनेंगे चुनाव में? अब मुद्दे तो बनना चाहिए, अगर लोग समझदार हैं तो उसको करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे सर। देखिए, आरोप तो सीबीआई पर भी एक जमाने में तोता बनने के लगते रहे ना, और तब ये लोग विपक्ष में थे, तब वो सत्ता पक्ष में थे, और ये आरोप सभी एक दूसरे पर। ये बात सच है, ये बात भी सत्य है कि इसके पहले सीबीआई का दुरुपयोग रही उसके पास, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो भी दुरुपयोग करते थे, ये भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब चर्चा के आखिरी चरण में हम। सर एक बार आप आ जाइए, आपसे मैंने बात नहीं की, जल्दी से आइए, इधर आइए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार अग्रवाल। सबकी बात आप सुन रहे हैं, मुझे जबलपुर के मुद्दे बताइए, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सांसद चुनना है, सड़क बिजली पानी तो चलिए राज्य का एक विषय हो जाता है, केंद्र का भी रहता है कुछ उसमें हिस्सा, लेकिन सांसद जब चुनेंगे तो क्या सोच रहे हैं? भाई अपन चाहते हैं सांसदों से जबलपुर का विकास होना चाहिए। अभी तक जो सांसद थे वो विकास नहीं हुआ, जो भी विकास हुआ आउट एरिया में हुआ, शहर में कोई विकास नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि सांसद जी से शहर का विकास होना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आप लोगों से। मध्य प्रदेश में सर प्लीज आइए, प्लीज आइए, जल्दी आइए। क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? थोड़ा देर देख लीजिए कैमरे की तरफ। मध्य प्रदेश में सब दावा कर रहे हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि हम 11-12 सीटें ला रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से बात करेंगे तो अलग अलग नंबर देंगे। बीजेपी सीधा बात करती है कि सारी सीटें हमारी आ रही हैं। जबलपुर उसमें शामिल होगा और कितनी सीटें आने वाली है, अंदाजा बताइए। जबलपुर सीट तो निकलेगी बीजेपी की, बाकी का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेजॉरिटी तो आएगी बीजेपी की, ये लग रहा है। लेकिन ये यहाँ पर अभी तक जितने सांसद थे उन्हें कोई काम नहीं किया। एयरपोर्ट बन गया लेकिन फ्लाइट एक भी नहीं है। तो ये जो मुद्दे हैं और काम हो रहा है, वो तो पैसा आ रहा है तो काम हो रहा है। कोई चाहे जो भी सरकार आए, ग्रेजुअल विकास जो होता रहता है वो तो हो रहा है। और क्या, विकास तो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? विकास तो होगा, जब जीएसटी इतना कलेक्शन आ रहा है तो विकास होगा। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, बहुत बुरी हालत है ट्रैफिक की। मतलब स्थिति ऐसी है कि 2-2, 3-3 घंटे जाम लगा रहता है जबलपुर में, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और ना कोई नेता, जीत के चले जाते 5 साल बाद, कोई देखता नहीं है। तो यही है मुद्दे, यही मुद्दे हैं, इन्हीं पर वोट पड़ने वाला है। देखिए, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि बीजेपी आने वाली है। सर क्या आखिरी मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में और जबलपुर में क्या होगा? आई थिंक जबलपुर में तो क्लीन स्वीप है कि पूरे 100% आने बीजेपी आएगी, मोर देन 5 लाख वोट से विन करेंगे। पार्ट 2 है, पूरे जबलपुर में एमपी में 29 में से 29 सीट आने की प्रोबेबिलिटी है। एक आध सीट में भी कुछ कह नहीं सकते, क्या एफर्ट्स हैं, लोकल कोई इशूज होते हैं, कास्टिज्म पे भी वोट होगी।
लेकिन एमपी डेवलप कर रहा है, लेकिन हमको डेवलप करने का मौका पिछले 10 साल से ज्यादा मिला है। उसके पहले बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में जरूर थी, लेकिन जो फंड्स, जैसे हमारे रेलवे लाइन है जबलपुर टू गोंदिया, अदर्स इशू है, फ्लाईओवर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वैसी फीडिंग नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट दिख रहा है और भी होने की प्रोबेबिलिटी है। तो बीजेपी का जो एक डेवलपमेंट कास्ट है, उसका बेनिफिट जबलपुर के शहर के लोगों को निश्चित मिलेगा। और धीरे धीरे एक टाइम एरा आता, हमारा बहुत बैकवर्ड स्टेट था, ट्राइब स्टेट भी माना जाता था, हमारे पास रिसोर्सेज कम थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद में 20 साल पहले हमारे जो मिनरल्स थे सारे छत्तीसगढ़ चले गए थे, सोर्सेज जो थे इनकम के वो हमारे कम हुए थे। लेकिन फिर भी पिछले 20 सालों में बीजेपी ने काम किया, जिसके कारण रिसोर्सेज भी हो और प्रोबेबिलिटी है, नेचुरल है, नो डाउट कि उससे प्रोबेबिलिटी है और फ्यूचर में और स्कोप है, डेवलप होगा जबलपुर। रिपीट हो रही है, उसका तात्पर्य यही है। रिपीट भी जबलपुर में अभी अब चुनाव आ जाए, 19 तारीख के हो जाने दे 4 नहीं, वैसे ठीक है, जोर है बीजेपी का यहाँ पर, बीजेपी जो आगे दिख रही है। ठीक सर, क्या मध्य प्रदेश में और जबलपुर जी। में क्या हो रहा है? हाँ सर, बीजेपी ही है और होना भी चाहिए सर। काम दिखता है, उनका विकास दिख रहा है और पूरे देश के लिए जरूरी है। पूरे देश के लिए जरूरी है आपको लगता है सर? मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिलती है। आप इंडिया का आप एवरेज निकाल लीजिए, 29 में से 28 सीटें थी लोकसभा की, अभी भी वही पोजीशन मिनिमम रहेगी, 28 तो आएंगी ही। मगर जिस तरह से एक सीट कौन सी छोड़ रहे हैं? छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की जनता जिस कदर बीजेपी को सपोर्ट करती है, उसके रिस्पॉन्ड में उनको नहीं मिल रहा केंद्रीय नेतृत्व से। उनको जो एमपी को डेवलपमेंट मिलना चाहिए उसके हिसाब से एमपी डेवलप नहीं हो रहा। जैसे कईयों ने बताया, यहाँ पे पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है जबलपुर में स्पेसिफिकली। एमपी में भी बहुत स्कोप है, एमपी में इतने नेचुरल स्पॉट्स हैं, इनका इतना डेवलपमेंट किया जा सकता है। मगर अभी भी पब्लिक इतना ज्यादा चाहती है बीजेपी को, मगर बीजेपी थोड़ा सा नजरअंदाज कर रही है, थोड़ी उपेक्षित है जबलपुर। उम्मीद है कि इस बार अगर कुछ बदलाव इस बार सरकार, विजन तो अच्छा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।